Hello student, how are you? Welcome to all of you my YouTube channel Study Result World। आज मैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि सीटेट यूपीटेट में हर बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझिए और हो सके तो इन प्रश्नों को आप याद करके रखें, क्योंकि सीटेट यूपीटेट के परीक्षा में ये प्रश्न ईवीएस में पूछे जाते हैं। यकीन मानिए इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न ईवीएस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है और एनवायरोनेर शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। प्रश्न, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? आंसर है बांझ। क्योंकि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो केवल हरी घास खाते हैं, जैसे टिड्डा, और टिड्डा को सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता मेढक खाता है और मेढक को बांझ खाता है। इस प्रकार बांझ तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था? तो राइट आंसर है 1972 में। प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? यानी आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर है 1973 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। प्रश्न है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर है रियो डी जनेरियो। प्रश्न है, शेर किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो राइट आंसर है द्वितीयक श्रेणी। यहाँ पर द्वितीयक श्रेणी कैसे हुआ? क्योंकि खरगोश घास को खाता है और खरगोश को शेर खाता है, इसलिए शेर द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपको राइट आंसर देना है सूर्य का प्रकाश। प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं? राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? राइट आंसर है सीधा। आपको जब भी परीक्षा में ऊर्जा के पिरामिड से प्रश्न आए तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो राइट आंसर है 10%। प्रश्न अगला है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? राइट आंसर है स्थल मंडल में। स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 मार्च। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 मई। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन्य महोत्सव दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 जुलाई को। प्रश्न है, ऊर्जा का 10% नियम दिया है? राइट आंसर है लिंडमैन ने। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है? फूड वेब, खाद्य जाल। इस प्रकार ईवीएस के इन क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिख जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न गिने चुने प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है।